हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कृषि वैली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। पर वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो गाइस प्लीज़ लाइक इट, और शेयर तो आप वैसे भी नहीं करते हो तो डोंट वेरी, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शुरू होने से पहले उसको एक प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द प्रोटीन कंटेंट इन ग्राउंडनट इज़, मूंगफली जो होती है उसमें प्रोटीन कंटेंट पूछा गया, उसमें कितना परसेंट प्रोटीन होता है, दैट इज़ 25% प्रोटीन जो है मूंगफली में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 2, सल्फर कंटेनिंग फूड इज स्टोर्ड इन, जिन फूड में सल्फर पाया जाता है उनको कैसे कैन्स में स्टोर करा जाता है, उनको स्टोर करते हैं एसआर कैन्स में। ऑप्शन ए एसआर कैन, राइट आंसर। क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैरायटी ऑफ विंटर बनाना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस वैरायटी है। विंटर बनाना किस क्रॉप की वैरायटी है? तो बनाना से ये मत सोचना ये बनाना की वैरायटी, विंटर बनाना द वैरायटी ऑफ एप्पल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विंटर बनाना थोड़ी कंफ्यूजिंग वैरायटी है इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। विंटर बनाना किसकी वैरायटी है? एप्पल की वैरायटी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड फंक्शंस अंडर, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इन चार ऑप्शंस में से किसके अंडर काम करता है? तो ये काम करता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, तो ऑप्शन सी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेवरेज सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन टी, तो टी एक बेवरेज क्रॉप है, इसमें कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं पाइपरिन, कैफीन, थियोब्रोमिन, और नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। इन तीनों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैफीन, ऑप्शन बी कैफीन इज द राइट आंसर। टी में पाया जाने वाला जो इंपॉर्टेंट बेवरेज कंपाउंड है दैट इज कैफीन। क्वेश्चन 6, टिक्का इज अ मेजर डिसीज ऑफ, टिक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, लीव स्पॉट्स की डिसीज़ है, किसकी डिसीज़ है? तो टिक्का इज इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है। अभी हमने ग्राउंडनट पढ़ा था, मूंगफली में कितना प्रोटीन होता है? 25% प्रोटीन होता है, और इसमें टिक्का लीव स्पॉट्स की जो डिसीज़ है वो ग्राउंडनट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द केमिकल इज़ यूज टू कंट्रोल ग्राम पॉट बोरर, तो चना जो होता है हमारा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर पेस्ट है ग्राम पॉट बोरर, उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? वी यूज़ मैलाथियन, ऑप्शन सी मैलाथियन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH1 वैरायटी ऑफ चिली इज़ डेवलप्ड एट, CH1 जो कि चिली की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, मिर्ची की वैरायटी है, ये कहाँ से डेवलप हुई है? ये हुई है PAU यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कुकुरबिट हैविंग हाईएस्ट विटामिन ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन से कुकुरबिट में विटामिन ए का कंटेंट सबसे ज़्यादा हाई होता है? तो विटामिन ए का कंटेंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है कौन से कुकुरबिट में? आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज पम्पकिन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कद्दू, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन ऑल ओवर द फ्रूट की अगर हम बात करें, फ्रूट्स की अगर हम बात करें, अगर पर्टिकुलरली कुकुरबिट की बात करें तो कुकुरबिट में पम्पकिन में ही पाया जाता है, लेकिन अगर ऑल ओवर फ्रूट्स की अगर बात करें, सारे फ्रूट क्रॉप्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है हमारा मैंगो में, फॉलोड बाय पपाया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, सबसे ज़्यादा विटामिन ए मैंगो देन पपाया, लेकिन अगर कुकुरबिट्स की ही बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली तो पम्पकिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी इज़ कॉमर्शली प्रोपगेट बाय, तो टी में हम कौन सा कमर्शियल मेथड यूज़ करते हैं प्रोपगेशन के लिए? दैट इज़ कटिंग, तो टी में हम क्या यूज़ करते हैं? कटिंग मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ऑयल कंटेंट इज़ मैक्सिमम इन सब में से जो ऑयल कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में देखा जाता है? वो देखा गया है ऑयल पाम में, राइट आंसर है ऑयल पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, PKFT16 इज़ अ वैरायटी ऑफ, PKFT16 ये किसकी वैरायटी है? ये है हमारी मिर्ची यानी चिली की वैरायटी है, ऑप्शन डी चिली इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अभी हमने चिली की एक वैरायटी और पढ़ी थी ऊपर, CH1, ये भी चिली की वैरायटी है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ी थी, और अब जो नेक्स्ट वैरायटी हमने पढ़ी है वो है PKFT16। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो हाइब्रिड वैरायटी है अर्का अरुणिमा, ये किसने डेवलप करी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंगो की जो वैरायटीज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम्स में, तो अर्का अरुणिमा से यहाँ पूछा गया है कि अर्का अरुणा वैरायटी जो है मैंगो की कहाँ से डेवलप हुई है? तो यहाँ से अर्का से ही हम समझ जाएंगे, जो यहाँ पे लिखा है अर्का, तो अर्का से ही हमें समझ में आ रहा है, अर्का का मतलब होता है वो वैरायटी जो रिलीज़ करते हैं
IIHR। IIHR का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कि कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है? इट इस्टेब्लिश्ड इन बेंगलोर। ठीक है, तो ये बेंगलोर में है और जो भी वैरायटी यहाँ से रिलीज़ होती है उनके नेम के आगे अर्का ज़रूर लगा होता है। तो समझ गए होंगे इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी IIHR है। ठीक है, IIHR। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इन बनाना इफ़ स्कोर इज़ अबव 16 दैन द जीनोम विल बी। तो बनाना में आपको स्कोर पता होंगे, स्कोर अगर 16 से ऊपर हो जाता है तो उसका जीनोम क्या होगा? दैट विल बी AA। ऑप्शन ए AA इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 15, द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी इज़। तो इनमें से विटामिन सी का जो रिच सोर्स है वो कौन सा है? तो वेल ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, द प्रिंसिपल फॉलो इन फ्रीजिंग इज। फ्रीजिंग में इनमें से कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है? ड्राइंग, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, तीनों में से जो राइट आंसर है दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन सी क्रिस्टलाइजेशन इज करेक्ट आंसर। ये रिपीट हो गया है, इसको स्किप करते हैं आगे। क्वेश्चन 17, द फास्टेस्ट मेथड ऑफ लॉन मेकिंग। ये तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन रहता है हर हॉर्टिकल्चर एग्जाम्स में कि लॉन को अगर आपको स्टैब्लिश करना है तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेथड कौन होता है? दैट इज़ द टर्फिंग। ऑप्शन सी टर्फिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन कुकुम्बर। सिंपल यहाँ पे कुकुम्बर जो होता है खीरा, कुकुम्बर का क्रोमोसोम पूछा है तो कुकुम्बर में जो 2n क्रोमोसोम है वो किसके बराबर होता है? तो इट इज़ 14। खीरे का क्रोमोसोम होता है 14। करेक्ट आंसर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड रैंक पल्स क्रॉप इन इंडिया इज़। इंडिया में जो सेकेंड नंबर पे रैंक में जो पल्स क्रॉप आती है वो पूछा गया है वो कौन सी है? दैट इज़ सेकेंड नंबर पे आती है हमारी पिजन पी, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? पिजन पी को हम हिंदी में तो हम इसको बोलते हैं अरहर, और रेड ग्राम भी बोलते हैं इसको, रेड ग्राम, पिजन पी, रेड ग्राम, और कॉमनली इसको टुर भी बोलते हैं, टुर। ठीक है, तो उसके कई नाम हैं। तो पिजन पी जो है हमारी इंडिया में सेकेंड नंबर पर आती है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी पल्स हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है? वो दैट इज़ चिकपी, यानी चना, जिसको वेस्ट बंगाल ग्राम, ठीक है, चिकपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, प्लॉइडी लेवल ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम ये साइंटिफिक नेम है, ये इसका कॉमन नाम क्या होगा? इसका कॉमन नाम होता है वीट। तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वीट है, इसकी प्लॉइडी लेवल बताना है तो उसका प्लॉइडी कैसा होता है? हेक्साप्लॉइड है ये, इट इज़ हेक्साप्लॉइड वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट क्वालिटी टी इन इंडिया इज ग्रोन इन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे अच्छी चाय कहाँ मिलती है? दार्जिलिंग की जो टी क्वालिटी वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, डायरा कल्टीवेशन किस क्रॉप्स में हम करते हैं? जनरली कुकुरबिट्स में करते हैं। तो डायरा कल्टीवेशन जो होता है रिवर के किनारे जो हम करते हैं, रिवर बैंक्स के किनारे, दैट इज़ डायरा कल्टीवेशन, जो कि कुकुरबिट्स में बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन कैसा प्रोसेस है? लर्निंग का है, टीचिंग का है, ये लर्निंग टीचिंग दोनों का? तो एक्सटेंशन एजुकेशन में सिर्फ लर्निंग ही नहीं होती, नहीं सिर्फ टीचिंग होती है, इसमें दोनों ही चीज़ होती है, लर्निंग और टीचिंग, लर्निंग एज वेल एज टीचिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रस क्लासिफिकेशन गिवन बाय। तो सिट्रस बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है फ्रूट क्रॉप्स का। सिट्रस के अंदर सिर्फ हम डिफरेंट स्पीशीज़ पढ़ते हैं। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी टनाका एंड श्विंगल। टनाका एंड श्विंगल ने क्लासिफिकेशन करा है सिट्रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ TSS। TSS यानी टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। ठीक है, तो जब भी हम कोई फ्रूट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फ्रूट से कोई प्रोसेस प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें जैसे जैम, जेली एक्सेट्रा, इन सब के लिए हम TSS यूज़ करते हैं। कितना TSS है, या फिर हम बहुत सारी क्रॉप्स की जो हार्वेस्टिंग होती है वो TSS पर निर्भर करती है। तो TSS को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा वैरायटी ऑफ। स्वर्ण रेखा किस क्रॉप की वैरायटी है? ऑप्शन सी है बॉटल गॉर्ड, बिटर गॉर्ड, पॉइंटेड गॉर्ड, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव नहीं है, इन तीनों में से राइट आंसर है हमारा पॉइंटेड गॉर्ड। पॉइंटेड गॉर्ड को अगर मैं पूछूं, अगर कॉमनली हिंदी में क्या बोलते हैं, तो पॉइंटेड गॉर्ड को हम कॉमनली हिंदी में बोलते हैं परवल। पॉइंटेड गॉर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं परवल। तो स्वर्ण रेखा किसकी वैरायटी है? स्वर्ण रेखा जो है परवल की वैरायटी है, यानी पॉइंटेड गॉर्ड की वैरायटी है। इसके अलावा स्वर्ण रेखा एक और क्रॉप की वैरायटी है, नॉट फ्रूट क्रॉप, इट इज़
फ्लावर क्रॉप। एक फ्लावर है, बहुत ही फेमस नाम है, आपको पता होगा, ट्यूब रोज़। ट्यूब रोज़ की वैरायटी भी है स्वर्णरेखा। ठीक है, याद रखना कुछ कुछ वैरायटीज़ होती हैं जो बहुत सारे क्रॉप्स के सिमिलर होती हैं, तो उनको आप एक सेपरेट नोटबुक में अलग से पॉइंट क्रिएट करके नोट डाउन कर लो कि जो स्वर्णरेखा वैरायटी है ये पॉइंटेड गॉड यानी परमल की वैरायटी भी है और ट्यूब रोज़ की वैरायटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रैक्टिसेस फॉलोड फॉर इंक्रीज इन फ्लावर साइज। तो फ्लावर साइज को बढ़ाने के लिए हम कौन सी प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, पिंचिंग, रीब्लॉसमिंग, स्टेकिंग, या सब। तो हम पर्टिकुलरली फ्लावर के साइज़ को अगर इंक्रीज़ करना है तो हम यूज़ करते हैं रीब्लॉसमिंग। राइट आंसर इज रीब्लॉसमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ सेल टू जनरेट इनटू अ होल प्लांट इज नोन एज। एक सेल होता है, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो पूरा का पूरा एक नया प्लांट पूरा का पूरा बन जाए, उसकी उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है। द आंसर इज टोटिपोटेंसी। राइट आंसर है टोटिपोटेंसी। उमरान इज़ अ वैरायटी ऑफ, बहुत फेमस वैरायटी। उमरान किसकी वैरायटी है, ये बेर की वैरायटी है। उमरान बेर की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलिएज प्लांट। इनमें से कौन है जो फॉलिएज प्लांट का एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। तो फॉलिएज प्लांट है यहाँ पे हमारा ओरोकेरिया कोकी। इसका कॉमन नेम क्या होता है, ओरोकेरिया कोकी को हम कॉमनली बोलते हैं क्रिसमस ट्री। मैंने यहाँ लिखा भी है क्रिसमस ट्री। तो ये कैसा प्लांट है, फॉलिएज प्लांट है, जिसमें सिर्फ जो फॉलिएज होती है, फॉलिएज माने जो उसकी लीव्स होती हैं वही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। तो ओरोकेरिया कोकी यानी क्रिसमस ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया लीडिंग कार्डमम ग्रोइंग स्टेट। तो इंडिया में जो लीड कर रहा है कार्डमम में यानी इलायची में, वो कौन है, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज कार्डमम प्रोपगेट बाय। लार्ज कार्डमम को कैसे प्रोपगेट करते हैं। तो देखो कार्डमम दो होती हैं, लार्ज कार्डमम और स्मॉल कार्डमम। दोनों का ही जो प्रोपगेशन होता है वो सेम होता है, दैट इज थ्रू सकर्स। तो इनको हम सकर से प्रोपगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर इज फॉलो इन। टिश्यू कल्चर हम किस में फॉलो करते हैं। तो सबसे फेमस क्वेश्चन है ये, इम्पॉर्टेंट भी है कि टिश्यू कल्चर कौन से फ्रूट क्रॉप में फॉलो करा जा रहा है इंडिया में, दैट इज़ इन बनाना। इंडिया में ज़्यादातर जो एरिया है बनाना का वो टिश्यू कल्चर से ही कवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पर इन ग्रेप इज। ग्रेप्स में जो स्पर बियरिंग होती है वो कहाँ पे होती है, दैट इज़ इन ओल्ड शूट्स। ओल्ड शूट ट्विग्स में होती है, पुराने शूट्स में होती है ग्रेप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलोर ब्लू वैरायटी ऑफ ग्रेप हैविंग पेरेंट्स। बेंगलोर ब्लू किसकी वैरायटी है, सबसे पहले तो याद रखना ग्रेप्स की वैरायटी है। इसके पेरेंट क्या है, यानी इसका क्रॉस पूछा है, तो इसका क्रॉस क्या है, ऑप्शन ए जो है विटिस विनीफेरा क्रॉस विद विटिस लुब्रिस्का। विनीफेरा और लुब्रिस्का का क्रॉस होता है बेंगलोर ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द ब्राउनिंग इन एप्पल इज ड्यू टू। एप्पल में जो ब्राउनिंग हो जाती है वो किसकी वजह से होती है। जैसे हम एप्पल को कट कर देते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से एक एंजाइम होता है जो कि ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट एंजाइम नेम इज़ पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। PPO भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, PPO पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउनिंग इन एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राउनिंग अकर्स इन। ब्राउनिंग किस में होती है, तो कॉलीफ्लावर में होती है, ब्रिंजल में होती है, ओकरा में, सब में होती है। तो मेनली जो ब्राउनिंग की प्रॉब्लम होती है वो होती है कॉलीफ्लावर में। इसलिए हम क्या करते हैं, ब्राउनिंग का सॉल्यूशन क्या है, अगर हम चाहते हैं हमारी क्रॉप्स में ब्राउनिंग ना हो तो हम इसमें क्या करते हैं, वेजिटेबल्स में पर्टिकुलरली ब्लांचिंग कर देते हैं। तो ब्लांचिंग से क्या होता है, ये जो PPO होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या हो जाता है, ख़त्म तो नहीं होता पर इनएक्टिवेट ज़रूर हो जाता है। इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस अकर इन। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है सेल के किस पार्ट में होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, किस में से नहीं। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, सेल के क्लोरोप्लास्ट में होता है। राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट सुटेबल फॉर एरिड जोन। तो एरिड जोन के लिए कौन सुटेबल है, बेर, पोमीग्रेनेट, फिग या नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़, वैसे जो बाकी ऑप्शन हैं ये भी एरिड कंडीशन में ही ग्रो होते हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल पूछा है तो सुटेबल हमारा हो जाएगा बेर। ठीक है, बेर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हो बेर से वैरायटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हैं। और बेर का एक नाम और है, बेर को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स। ये एरिड फ्रूट्स का किंग है बेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्का अबीर वैरायटी किसकी है। अर्का अबीर
अर्का बीर किसकी वैरायटी है, वो है हमारी चिली की वैरायटी। तो चिली से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं स्पेशली रिलेटेड टू द वैरायटीज़। तो चिलीज़ की वैरायटी से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे। अर्का बीर बन चुका है और ऊपर भी हमने शुरू में बहुत सारी वैरायटीज़ डिस्कस करी थी। तो याद रखना अर्का बीर किसकी वैरायटी है, चिली की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्वार्फिंग रूट स्टॉक इन मैंगो इज़, मैंगो का ड्वार्फिंग रूट स्टॉक कौन है, दशहरी तो नहीं हो सकता, बहुत लंबा होता है, नीलम, अल्फांसो भी नहीं है। तो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक जो होता है, जो बोना रूट स्टॉक जिसको बोलते हैं, वो है हमारा वेलाइकुलम्बन, ऑप्शन डी वेलाइकुलम्बन। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और आपको याद रखना कि वेलाइकुलम्बन में क्या होता है, इट इज़ ऑलो ऑक्टाप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द रूट डेवलप्ड एट द अबव शुगर केन सैट्स फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड। अब आपको शुगर केन में रूट सिस्टम पता होगा, शुगर केन में 2 तरह की रूट्स आती हैं, प्राइमरी रूट्स होती हैं एंड सैट रूट्स होती हैं। तो जो यहाँ पूछा गया है कि रूट डेवलप एट अबव ग्राउंड सरफेस, ठीक है, अबव शुगर केन सैट्स। तो शुगर केन के सैट्स हैं, ये गन्ने के सैट्स होते हैं, इसमें 3 बर्ड्स पाई जाती हैं। इसको जब हम सोइंग करते हैं तो उसमें से जो रूट्स निकलती हैं अबव द शुगर केन सैट, ये शुगर केन सैट है, इसके ऊपर जो रूट्स निकलती हैं उनको हम कहते हैं सैट रूट्स। ऑप्शन सी सैट रूट इज़ द राइट आंसर। और ये सैट रूट्स जो होती हैं ये कैसे होती हैं, परमानेंट नेचर की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2x2 मीटर प्लांट स्पेसिंग डैश प्लांट्स कैन बी अकोमोडेटेड। तो 2x2 की अगर हम स्पेसिंग रखते हैं तो हम कितने प्लांट्स अकोमोडेट कर पाएंगे, दैट इज़ 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉफ़ी बिलोंग टू द फैमिली, कॉफ़ी किस फैमिली को बिलोंग करता है, कॉफ़ी बिलोंग करता है रूबिएसी फैमिली को, कॉफ़ी की फैमिली है रूबिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी स्पीशीज़ वाइडली कल्टिवेट इन, तो कौन सी स्पीशीज़ है कॉफ़ी की जो बहुत ज़्यादा कल्टिवेट की जा रही है, दैट इज़ कोफिया अराबिका। ऑप्शन ए कोफिया अराबिका, ये वाइडली कल्टिवेट कॉफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैरायटी से है, अर्का नवनीत वैरायटी किसकी है, अर्का नवनीत। तो सबसे पहले तो अर्का नाम है, तो अर्का से आपको क्या याद होना चाहिए कि अर्का की वैरायटी कौन रिलीज़ करता है, रिलीज़ बाय IIHR। ठीक है, IIHR ने ये वैरायटी रिलीज़ करी है। और अर्का नवनीत किसकी वैरायटी है, ये है हमारी ब्रिंजल की वैरायटी यानी बैगन की वैरायटी। और बैगन हमारी इंडियन ओरिजिन क्रॉप है, याद रखना, ये हमारे भारत में ही ओरिजिनेट हुआ है, तो उसके बारे में तो डेफिनेटली हमको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ एस्टर डेवलप्ड बाय IIHR बेंगलोर। एस्टर फ्लावर क्रॉप है, एस्टर की कौन सी वैरायटी जो कि IIHR बेंगलोर ने रिलीज़ करी है, ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेड गोल्ड, रेड गोल्ड एस्टर की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टैट्स का क्वेश्चन है। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू लाई करती है -1 से +1 के बीच में। ऑप्शन बी -1 to +1 इंपॉर्टेंट है। स्टैट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी पर्टिकुलर रेंज होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, रिग्रेशन हो गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया, इन सब की जो रेंजेस होती हैं हमको सबको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 से +1 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फ्लावर प्रिजर्वेटिव्स। तो फ्लावर प्रिजर्वेटिव्स कौन है इसमें से, तो फ्लावर प्रिजर्वेटिव है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट डूइंग रिसर्च ऑन ऑयल पाम इज़। ऑयल पाम में कौन है जो रिसर्च कर रहा है, ऑयल पाम में जो रिसर्च होता है वो करता है ऑप्शन डी जो है NRCOP। इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर OP यानी ऑयल पाम। तो ये हमने यहाँ पे लिखा भी है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑयल पाम, NRCOP। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th सेंचुरी वेजिटेबल। तो बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स के अलग अलग नाम होते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि जो 20वीं शताब्दी का वेजिटेबल है, 20th सेंचुरी वेजिटेबल किसको कहा गया है, दैट इज़ विंग्ड बीन। ऑप्शन डी विंग्ड बीन, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, विंग्ड बीन। ठीक है, अगर फ्रूट्स में क्या पूछा था, फ्रूट्स में पूछा जाता है 21st सेंचुरी का फ्रूट क्रॉप कौन है, तो 21st सेंचुरी का जो फ्रूट क्रॉप है दैट इज़ एवोकाडो, जिसको बटर फ्रूट भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ वेजिटेबल में पूछा है कि 20th सेंचुरी का वेजिटेबल किसको कहा जाता है, दैट इज़ विंग्ड बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52,
ऑक्सिलेट्स आर प्रेजेंट इन, ऑक्सिलेट किस में प्रेजेंट होते हैं? रूट क्रॉप्स में नहीं होते, बल्ब में भी नहीं होते, ये होते हैं लीफी वेजिटेबल्स में। तो जितने भी लीफी वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? ऑक्सिलेट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सुटेबल रेडिएशन फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ फूड। फूड्स को हम ट्रीट करने के लिए एक मेथड यूज़ करते हैं, रेडिएशन का मेथड। और जो हमारे फूड होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए मोस्ट कॉमनली कौन सी रेडिएशन यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं गामा रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन अलग अलग टाइप की होती हैं, आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, तो गामा रे किस में आता है? गामा रे हमारी जो है आयनाइजेबल में आती है, आयनाइजेबल रेडिएशंस। आयनाइजेबल का मतलब होता है ये आयंस फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, जबकि यूवी रे कैसी है हमारी? यूवी रे नॉन आयनाइजेबल होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेन ये था कि फूड को डिसइंफेक्ट करने के लिए किस तरह की रेडिएशन हम इस्तेमाल करते हैं? द आंसर इज गामा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, बंची टॉप इज़ द वायरल डिसीज ऑफ। फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल क्वेश्चन है वैसे। बंची टॉप केले की डिसीज़ है, बनाना में होती है। ठीक है, बनाना वायरस के थ्रू होती है, ये भी याद रखना। 55 क्वेश्चन है, एरो इज़ नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ। ये इन्फ्लोरेसेंस है एरो। ठीक है, तो एरो जो है इन्फ्लोरेसेंस है किसकी? इंपॉर्टेंट है, शुगर केन की इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है। तो आपको जो इन्फ्लोरेसेंस है, हर प्लांट की जो इन्फ्लोरेसेंस होती हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। डिफरेंट क्रॉप्स की इन्फ्लोरेसेंस के कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं, जैसे शुगर केन के केस में अगर हम बात करें तो शुगर केन की इन्फ्लोरेंस को एक नाम है स्पेसिफिक, दैट इज एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कलर इज़ परमिटेड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड प्रिजर्व करने के लिए हम जो कलर्स का यूज़ करते हैं तो कितना क्वांटिटी का कलर हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कितना क्वांटिटी परमिट किया जाता है? दैट इज़ 200 ppm। तो 200 ppm तक का हम यूज़ जो है हमारी परमिट है, अलाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, कैलेक्स स्प्लिटिंग इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ। तो ये जनरली फ्लावर के केस में होता है कैलेक्स स्प्लिटिंग, और किस फ्लावर क्रॉप में बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है कैलेक्स स्प्लिटिंग की? वो है हमारा कार्नेशन। ऑप्शन सी कार्नेशन राइट आंसर। क्वेश्चन 58, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ लोकेटेड है? IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड इन वाराणसी, दैट इज इन यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CAZRI, यानी इसको कजरी बोलते हैं। तो कजरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नोन एज। फ्रूट्स और वेजिटेबल को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिटिव फूड, एनर्जी फूड, प्रोटेक्टिव फूड, या नन ऑफ दीज? तो नन ऑफ दीज का राइट आंसर नहीं है। तो फ्रूट्स को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड्स, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि हम डिसीज से प्रोटेक्ट रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, हार्मोन यूज्ड एज हर्बिसाइड। कौन सा हार्मोन है जो हर्बिसाइड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 2,4-D। तो 2,4-D एक्चुअली का एक हार्मोन है, लेकिन इसको हम हर्बिसाइड की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन 62, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ रबर। रबर का जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो कहाँ है? रबर का, तो रबर का ओरिजिन जो है दैट इज़ मलेशिया। ऑप्शन बी मलेशिया करेक्ट आंसर। रबर ओरिजिनेट जो है ये मलेशिया से हुई है। क्वेश्चन 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्टिवेटेड टर्मरिक। तो कल्टिवेटेड टर्मरिक कौन है इसमें से? तो यानी जो हम टर्मरिक कल्टिवेट करते हैं वो हमारी होती है टेट्राप्लॉइड। ऑप्शन सी टेट्राप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटाजीनिया इज ऑब्जर्व्ड इन। मैटाजीनिया हम किस में ऑब्जर्व करते हैं? मैटाजीनिया का जो फिनोमिना होता है वो किस क्रॉप में देखा जाता है? दैट इज इन कुकुरबिट। मैटाजीनिया जो होता है कुकुरबिट्स में ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा एक क्रॉप और है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं मैटाजीनिया, दैट इज इन डेट पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, पूसा कोमल इज अ वैरायटी ऑफ। पूसा कोमल इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये हमारी काउपी की वैरायटी जिसको हम बोलते हैं कॉमनली लोबिया। हिंदी में बोलते हैं इसको लोबिया काउपी, और उसकी वैरायटी है पूसा कोमल। क्वेश्चन 66, पूसा दीप्ति वैरायटीज। पूसा दीप्ति ये हमारी चिली की वैरायटी। चिली से देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चिली में भी जो हम कैप्सिकम पढ़ते हैं ना, चिली में भी अलग हो जाते हैं चिली और कैप्सिकम। तो पूसा दीप्ति जो है कैप्सिकम की वैरायटी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सरफेस स्टेरिलेंट। सरफेस स्टेरिलेंट जो केमिकल्स है वो कौन सा है? वो दैट इज HgCl2 मर्करी क्लोराइड। HgCl2 को बोलते हैं मर्करी क्लोराइड। क्वेश्चन 68 है, विच प्रिंसिपल ऑफ गार्डनिंग इज इग्नोर्ड
व्हेन द लार्ज ट्री इज़ प्लांटेड नियर द स्मॉल बिल्डिंग, जब हम एक बहुत बड़ा ट्री को एक स्मॉल बिल्डिंग के पास प्लांट करते हैं तो हम किस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं? वी इग्नोर बैलेंस। क्योंकि बड़ा ट्री है और छोटी बिल्डिंग है तो हम बैलेंस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, गार्डनिंग के डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ गार्डनिंग आपको याद होंगे, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें बैलेंस भी होता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब एक टॉल ट्री को हमें स्मॉल बिल्डिंग के पास लगाना तो बैलेंस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, पार्ट ऑफ टी प्लांट हार्वेस्टेड इज, यानी जो हम चाय होती है हमारी इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है टी, उसकी जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके कौन से पार्ट को ही हम हार्वेस्ट करते हैं? तो हम याद रखना उसमें हम जो हार्वेस्ट करते हैं वो एक उसकी कली होती है और उसकी 2 यंग लीव्स होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैच्योर लीव्स हार्वेस्ट नहीं करते, ना ही हम उसका बार्क हार्वेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारी चाय का पेड़ है, यहाँ पे पत्ते लगे हैं, तो हम क्या करते हैं उसकी जो ऊपर की जो बर्ड लगी होती है उसको, और साइड में उसकी जो 2 लीव्स वाली जो वो होती है इस इतने हिस्से को ही हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो बर्ड्स एंड यंग लीव्स जो होती हैं, ऊपर की लीव्स जो होती हैं जनरली वो यंग ही होती हैं, नीचे की जो ओल्ड होती हैं उनको नहीं करते। ऊपर का जो बर्ड और यंग लीव्स हैं उनको ही हम हार्वेस्ट करते हैं टी में। क्वेश्चन 70, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया सिंपल है, लोटस है। साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए इसका, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज अ कट फ्लावर, तो ऑप्शन हैं यहाँ पे कट फ्लावर में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो जैस्मिन नहीं करते, मैरीगोल्ड भी कट फ्लावर में यूज़ नहीं करती, ये हमारा जनरली यूज़ होते हैं एज अ लूज फ्लावर। आपने पढ़ा होगा फ्लावर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कट फ्लावर, लूज फ्लावर। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कट फ्लावर में कौन यूज़ करते हैं? तो कट फ्लावर में यूज़ होता है हमारा ग्लैडियोलस। क्वेश्चन 72, द टाइम एंड टेम्परेचर फॉर वेजिटेबल प्रोसेसिंग इन कैनिंग डिपेंड्स अपॉन, तो कैनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, आपको पता होगा फ्रूट्स और वेजिटेबल में हम कैनिंग करते हैं। कैनिंग में जो टाइम और टेम्परेचर होता है वो किस पे निर्भर करता है? डिपेंड करता है टेक्सचर कैसे है प्रोडक्ट का, टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वेनिला इज हार्वेस्टेड, वेनिला क्या है? एक तरह का ऑर्किड है। ऑर्किड क्या है? एक तरह का फ्लावर है। ये हिली एरियाज़ जो होते हैं, हिमालय के हिली एरियाज़, सिक्किम वगैरह में वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, टेम्परेट टाइप का क्रॉप है ये, फ्लावर क्रॉप है। तो वेनिला उसके अंदर आता है। वेनिला की जो हार्वेस्टिंग होती है किस स्टेज में होती है? दैट इज़ एन इमेच्योर स्टेज। वेनिला इमेच्योर स्टेज में ही हार्वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीशीज़, तो मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीशीज़ कौन सी है यहाँ पे? तो ये जो सारे ऑप्शन हैं ये हमारे सिट्रस से लिए गए हैं। सिट्रस के डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो मोनो एम्ब्रियोनिक सिट्रस कौन सा है यहाँ पे? मोनो एम्ब्रियोनिक में आता है हमारा पोमेलो। पोमेलो जो है मोनो एम्ब्रियोनिक है। ठीक है, इसको याद करते हुए पोमेलो में आता ही 2 बार एम आ रहा है, 2 बार एम से याद रखना मोनो एम्ब्रियोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डी ब्लॉसमिंग पर्पस इन मैंगो, मैंगो में डी ब्लॉसमिंग करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? दैट इज नैप्थेलिक एसिड एंड ए, कितना यूज़ करते हैं? 20 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉर्डियल TSS, तो कॉर्डियल ये पोस्ट हार्वेस्ट का क्वेश्चन है। कॉर्डियल का TSS कितना होता है? दैट इज 30 डिग्री ब्रिक्स। ठीक है, और TSS हम कैसे मेजर करते हैं? बाय यूजिंग रिफ्रैक्टोमीटर। अभी हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टोमीटर से हम TSS को मेजर करते हैं, और कॉर्डियल का TSS होता है 30। क्वेश्चन 77, कैश्यूनट इज प्रोपगेट बाय, कैश्यूनट को प्रोपगेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। ठीक है, याद रखना कैश्यूनट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्रॉप्स में हम हार्डवुड की कटिंग यूज़ करते हैं, लेकिन कैश्यूनट में हम सॉफ्टवुड की कटिंग यूज़ करते हैं फॉर ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विच मैथड इज़ यूज्ड इन अ स्मॉल सैम्पल टेस्ट, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। स्टैट्स का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास सैम्पल साइज छोटा होता है तो हम कौन सा टेस्ट प्रेफर करते हैं? वी यूज़ टी टेस्ट। ऑप्शन ए टी टेस्ट हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 79, द फ्रूट सुटेबल फॉर मेकिंग जेली, जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा होता है? दैट इज़ ऑप्शन ए गुआवा। रीज़न क्या है इसका पता है आपको? क्योंकि जेली हम जो बनाते हैं, जेली के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट हम समझते हैं वो होता है हमारा पैक्टिन। पैक्टिन क्या होता है? एक तरह का ट्रांसपेरेंट मटीरियल होता है। ठीक है, और जो जेली बनती है वो भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होती है।
तो ये जेली उन्हीं फ्रूट क्रॉप से बन सकती है जिसमें पैक्टिन रिच होते हैं। तो हमारा जो गुआवा है, गुआवा जो है पैक्टिन रिच होता है, दैट इज़ वाई गुआवा इज मेनली यूज फॉर मेकिंग जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कोकोआ। कोकोआ का सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है? तो कोकोआ का है ब्राज़ील, ऑप्शन डी ब्राज़ील। ठीक है, इसके अलावा ब्राज़ील में और कौन ओरिजिनेट हुआ है? ब्राज़ील में हमारी जो एक हमने पढ़ा था रबर, जो कि मलेशिया में हुआ था, रबर का मलेशिया होता है, कोकोआ का होता है ब्राज़ील। इसके अलावा ब्राज़ील है कैश्यू नट कहाँ? कैश्यू नट जो काजू होते हैं वो भी ब्राज़ील का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, ए राइफिड माइट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन डैश कल्टिवेशन। तो ये माइट जो है, राइफिड माइट, ये किसके कल्टिवेशन में एक मेजर प्रॉब्लम है? दैट इज़ इन कोकोनट, ऑप्शन डी कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नारकोटिक ड्रग्स। तो नारकोटिक ड्रग्स में कौन है यहाँ पे? कॉफ़ी तो होगी नहीं, कॉफ़ी भी नहीं है, पॉपी। पॉपी जो है वो नारकोटिक ड्रग का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फ्लावर ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में कौन सा फ्लावर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करा जाता है? ऑर्किड, क्राइसेंथेमम, जैस्मिन और रोज़। तो और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मेजर ग्रो होता है वो होता है हमारा जैस्मिन। और जैस्मिन को जो हम ग्रो करते हैं एज अ लूज फ्लावर ग्रो करते हैं इसको, जैस्मिन एक लूज फ्लावर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमोनियम सल्फेट यूज्ड इन ग्राउंडनट मेनली सप्लाइड डैश माइक्रोन्यूट्रिएंट। अमोनियम सल्फेट जो हम यूज़ करते हैं ग्राउंडनट में, ये क्या सप्लाई करते हैं? कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं? तो अमोनियम सल्फेट में आपको नाम से क्लियर है, अमोनिया यानी यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, सल्फेट यानी यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे माइक्रो पूछा गया है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में यहाँ पे आ जाएगा हमारा सल्फर। ठीक है, क्वेश्चन 85, नेचुरल रबर इज़ मोस्टली यूज्ड इन। नेचुरल रबर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? टायर इंडस्ट्री में, सीमेंट में, शीट इंडस्ट्री, बॉक्स इंडस्ट्री। तो टायर बनाने में यूज़ करते हैं रबर का, टायर इंडस्ट्री। क्वेश्चन 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बियर वाइट कलर फ्लावर। सफ़ेद रंग के फूल किस क्रॉप में आते हैं? सफ़ेद रंग के फूल आते हैं हमारे लौकी में, यानी बॉटल गॉर्ड। बॉटल गॉर्ड का साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट, लेजिनेरिया सिनेरेरिया, याद रखना। इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। ठीक है, बाकी बिटर गॉर्ड जो होता है हमारा करेला, उसमें पीले रंग के आते हैं, कुकुम्बर में भी पीले ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सॉइल। तो रिचेस्ट सॉइल तो हमारी एलुवियल सॉइल है, यही सबसे ज़्यादा फर्टाइल और रिचेस्ट मानी जाती है। क्वेश्चन 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज सेनेसेंस। तो सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? ओल्ड एज। ओल्ड एज या एजिंग प्रोसेस जो होता है उसको सेनेसेंस बोलते हैं। तो कौन सा हार्मोन है जो सेनेसेंस को इंक्रीज करता है? दैट इज ABA, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85, द FPO लाइसेंस इज गिवन बाय। FPO का लाइसेंस कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, केंद्र सरकार। क्वेश्चन 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास 1 प्रिजर्वेटिव। तो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो क्लास 1 में तो सिंपल आते हैं हमारा, यहाँ पे क्या है? शुगर जो है हमारा क्लास 1 प्रिजर्वेटिव। इसके अलावा शुगर, सॉल्ट, ऑयल, ये सब हमारे क्लास 1 में आते हैं। लेकिन जो केमिकल्स वाले होते हैं जैसे KMS, विनेगर, सिल्वर नाइट्री, ये हमारे क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स में आते हैं। तो क्वेश्चन में क्लास 1 पूछा गया तो राइट आंसर होगा शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव हैव द कंसनट्रेशन। अगर हम चीनी को एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करें तो उसका कंसनट्रेशन कितना होता है? 60% होता है। आंसर इज 60%। ठीक है, तो जैसे हम जैम जेली बनाते हैं एक तरह का, ये क्या है? इसमें बहुत सी चीनी डालते हैं तो कि ताकि हमारी जैम जेली लंबे टाइम तक चल पाएँ। क्योंकि हमने बहुत सी चीनी डाली है तो चीनी हमारा एक तरह का प्रिजर्वेटिव का काम करती है, और चीनी का अमाउंट जो होता है एज अ प्रिजर्वेटिव दैट इज 60%। द टर्म एपिस्टेसिस इज गिवन बाय। एपिस्टेसिस, ये क्वेश्चन लिया गया है हमारे जेनेटिक्स से। तो जेनेटिक्स का क्वेश्चन है कि टर्म एपिस्टेसिस किसने कॉइन करा है? दैट एपिस्टेसिस टर्म इज कॉइन्ड बाय बेटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द नॉन बल्ब फॉर्मिंग मेंबर ऑफ अनियन फैमिली। अच्छा, अनियन फैमिली का कौन सा मेंबर इसमें बल्ब फॉर्मेशन ही नहीं होता? नॉन बल्ब फॉर्मिंग, दैट इज लीक। गार्लिक में बल्ब फॉर्म होता है, अनियन में होता है। लीक में बल्ब फॉर्मेशन नहीं होता, याद रखना। लीक जो है,
लीक का फैमिली तो वही अनियन फैमिली ही है इसकी। अनियन फैमिली का मतलब क्या है, एलियेसी, ठीक है। लेकिन इसमें लीक जो है इसमें बल्ब फॉर्मेशन नहीं होता। रिमेंबर दिस, लीक इज अ नॉन बल्बस क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, कैरेट बिलोंग टू द फैमिली। तो कैरेट गाजर की फैमिली है वो है अम्बिलीफेरेसी, क्योंकि इसकी इन्फ्लोरेसेंस जो है अम्बल लाइक इन्फ्लोरेसेंस इसकी होती है, ठीक है। अम्बल इन्फ्लोरेसेंस की वजह से इसका नाम है अम्बिलीफेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पेपर को हम क्या बोलते हैं, हमारे मसालों का राजा है ये, किंग ऑफ स्पाइसेस है। तो इनमें से कौन सी वैरायटी है ब्लैक की जो हाइब्रिड है, दैट इज़ ऑप्शन बी पैनियोर 3, ठीक है, पैनियोर 3। हाँ, इसके बाद अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि ब्लैक पेपर का साइंटिफिक नेम क्या लिखा होता है, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, पाइपर निग्रम पाइपरेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, कोटप्पक इज द मोस्ट प्रोसेस प्रोडक्ट फ्रॉम। कोटप्पक एक तरह का प्रोसेस प्रोडक्ट है जो किससे प्रिपेयर करते हैं, तो ये हम प्रिपेयर करते हैं, कोटप्पक हम प्रिपेयर करते हैं एरिका नट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट कौन है, ऑप्शन से बताना है। मैंगो तो क्लाइमेट्रिक होता है, बनाना भी क्लाइमेट्रिक है, गुआवा भी हमारा क्लाइमेट्रिक है, बच्चा के पाइनएप्पल। पाइनएप्पल हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक है। क्वेश्चन 98, कट फ्लावर स्पीशीज ऑफ एंथूरियम। एंथूरियम की कौन सी स्पीशीज है जो कट फ्लावर की तरह यूज़ होती है, तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंथूरियम एंड्रियनम। एंथूरियम एंड्रियनम हमारी कट फ्लावर स्पीशीज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्पोडियल ऑर्किड। सिम्पोडियल ऑर्किड्स में क्या आता है हमारा, तो ऑर्किड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मोनोपोडियल, सिम्पोडियल। तो सिम्पोडियल ऑर्किड्स में आता है हमारा डेंड्रोबियम, ऑप्शन सी डेंड्रोबियम। क्वेश्चन 100, एडिबल पोर्शन ऑफ जेरूसलम आर्टिचोक। जेरूसलम आर्टिचोक का जो एडिबल पार्ट है वो दैट इज ट्यूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का रिच सोर्स कौन होता है, ये मैंने क्वेश्चन के वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे डिस्कस करा था। मैंगो है, ठीक है, मैंगो होता है फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड आता है पपाया। लेकिन अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली कुकुरबिट्स की, तो कुकुरबिट के केस में हमारा जो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए का इन केस ऑफ कुकुरबिट्स वो हमारा होता है पंपकिन, कद्दू, इन केस ऑफ कुकुरबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स रेगुलर प्रूनिंग ऑफ फ्रूट। तो रेगुलर प्रूनिंग की जरूरत कौन से फल में की जाती है, रेगुलर प्रूनिंग की जरूरत हमें की जाती है पीच में। और करते कब है प्रूनिंग, दैट इज इन लेट दिसंबर। लेट दिसंबर में पीच में प्रूनिंग कर जाते हैं, जो कि हम एक तरह का रेगुलर प्रूनिंग मानी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूपाली वैरायटी ऑफ टमाटो डेवलप बाय। रूपाली की जो वैरायटी है, टमाटो की वैरायटी है, ये कहाँ से डेवलप हुई है, तो इसको डेवलप करे जो है इंडो अमेरिकन सीड कंपनी, ऑप्शन सी इंडो अमेरिकन सीड कंपनी, जो कि बेंगलोर में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे ये वैरायटी जो है रूपाली वैरायटी, जो कि बहुत फेमस वैरायटी है टोमेटो की, वो डेवलप करी थी। तो याद रखना, टमाटर की जो रूपाली वैरायटी है वो डेवलप हुई है इंडो अमेरिकन सीड कंपनी बेंगलोर के द्वारा। सो होप सो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।